सब गंदा है पर धंधा है ये। मैं जो इन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने पहले भी कंप्लेंट करी हुई है, इन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो दैट डिपार्टमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास वो गई होगी। एप्लीकेशन की कॉपी मैंने मंगवा ली एंड आई आस्क द कंसर्न्ड ऑफिसर दैट व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन ऑन इट। फाइल देख के ही आई वुड बी एबल टू कमेंट ऑन इट। सरकारी कामकाज के सुस्त चाल को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं। इसी सरकारी काम को लेकर अक्सर अवैध कारोबारी जो हैं फ़ायदा भी उठाते हैं कि सरकारी काम है, बहुत लंबा चलेगा या फिर हो सकता है नहीं होगा। आपने कुछ दिन पहले एक खबर देखी होगी हमारे ही चैनल पर। जीरकपुर प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा अवैध होटलों का कारोबार। जीरकपुर वीआईपी रोड के लोगों का जीना हुआ मुहाल। प्रोस्टिट्यूशन है, एडिक्शन है, प्रॉस में निग्रोज रह रहे हैं, उनका नहीं पता है कि उनको वेरिफिकेशन करवा के यहाँ रखा है या नहीं रखा। कैमरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरह से कैमरे को भी छीनने की कोशिश ये कर रहे हैं। अवैध होटलों का निर्माणाधीन बड़े जोरों शोर से चल रहा है। यही नहीं, अय्याशी और नशाखोरी का अड्डा बने इन होटल के मालिकों को रोकने वाला कोई नहीं है कि किस तरह जीरकपुर वीआईपी रोड पर अवैध होटलों का कारोबार चल रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये होटल निर्माण अभी भी चल रहा है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने एसडीएम तक को शिकायत दी, ईओ को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। सब रेजिडेंट्स हैं हमारे उधर के ही। यहाँ पे ना इलीगल कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं मैम। होटल बन रहे हैं, पीजी चल रहे हैं, बार बार बच्चे बच्चियाँ हैं, गलत तरह की हरकतें करते हैं। कई बार बोल लिया, कई बार बात कर ली। सर को भी मैं इंटीमेट करके आई थी, सर ने एक बार एक्शन भी लिया था, लेकिन फिर वही सेम चल रहा है। और मैम कोई एक्शन नहीं हो। रिटर्न में दी है। आप मेरे को उसकी अगर आपके पास है तो यू गिव मी द कॉपी ऑफ दैट रिटर्न। 14 दिसंबर को व्हाट्सएप पे भी भेजा है सर, अगर आपको याद हो तो। 14 दिसंबर से पहले मैं आपके पास मिलके भी आई थी। मेरे पड़ोस में बन रहा है होटल, उससे अगला होटल है, उससे अगला पीजी है, सामने 24 कमरों। और that you have given it to him and I'll see to it what action has been taken. मैम हम परेशान हैं, सारे रेजिडेंट्स परेशान हैं, सब बुजुर्ग परेशान हैं। प्रोस्टिट्यूशन हो रही है, निग्रोज रह रहे हैं वहाँ पे, उनका ये नहीं पता ड्रग्स। These are very serious allegations। जो आपने एप्लीकेशन जो आपने दी है ना उसकी मुझे कॉपी भेज दो and I'll see to it। कोई बात नहीं। You have my number? यस, इधर आ जाओ, आगे इधर आ जाओ। नंबर ले लो। जीरकपुर के एसडीएम से मिले और उनसे बातचीत करी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। स्थानीय निवासी जो हैं वो एसडीएम को एक मांग पत्र भी दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं मेरे सामने कि इस समय जो एसडीएम मैडम हैं वो उनसे बातचीत करके वापस जा रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। एसडीएम मैडम से मिले, क्या कहा उन्होंने? मैडम ने ये कहा है कि एप्लीकेशन दीजिए, मैं इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हूँ अगर सही है तो। इन्होंने कब तक इस समस्या का समाधान के लिए टाइम नहीं दिया है, सिर्फ कहा है कि एप्लीकेशन दीजिए, हम इसके अगेंस्ट देखते हैं। एसडीएम मैडम ने ये कहा। देखिए, आप हमारे चैनल पे भी खबर देख सकते हैं कि जीरकपुर के वीआईपी रोड पर किस तरह से होटलों का अवैध कारोबार चल रहा है। पीजी के नाम पर होटल खोले गए हैं। इसी मुद्दे पर हम बातचीत आगे भी करते रहेंगे। जीरकपुर वीआईपी रोड पर जिस तरह से पीजी के नाम पर होटल का अवैध कारोबार चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, और अगर प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भी चलता रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजू जी। चलिए, ये उसी एरिया में रहती हैं कई सालों से, हम इनसे ही पूरा मामला जान लेते हैं। हमने पहले भी आपको इसी अवैध होटल का कारोबार की खबर दिखाई थी, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। मैडम जी, पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से, क्या आपने एप्लीकेशन शिकायत जो दी है उस पर कोई कार्रवाई हुई या फिर इसी तरह से होटल का निर्माण दिन रात हो रहा है?
हमने 4 डेज़ पहले एसडीएम को दी है एप्लीकेशन, और अभी तक तो कोई वहाँ चेक करने नहीं आया, बल्कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो और धड़ल्ले से चल रही है और तेज़ी से चल रही है। बाकी तो एज इट इज़ है, कोई वहाँ चेक करने अभी तक नहीं आया है। हमारा यही है कि कुछ दिन में इलेक्शन का, अगर इलेक्शन के दौरान ही कोई एक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम एसडीएम मैम से फिर दोबारा मिलेंगे और उन्हें फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये जिस तरह से प्रशासन के नाक के नीचे अवैध होटल बन रहे हैं, आप वहीं रहती हैं, आप वहीं के निवासी हैं, आपने पहले भी हमारे चैनल पर बातचीत करी है कि बहुत तरह से वहाँ इनलीगल जो काम है वो होते हैं। आपने क्या ये शिकायत दी है? ये शिकायत दी है और ये तो चल ही रहा है पिछले 3-4 सालों से। उसके लिए बार बार बोला गया है पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब रिटर्न में ये एप्लीकेशन गई है, फिर से गई है, ईओ साहब को वर्बली भी बोला गया था, वैसे भी कहा है, इंटीमेट किया है व्हाट्सएप पे भी, और प्रशासन मतलब पुलिस वालों को भी बताया गया है, पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई चेक करने नहीं आया। कोई चेक करने नहीं आया, अभी भी नहीं आया है। तो क्या एसडीएम मैडम से आपने दोबारा मुलाकात करने की कोशिश करी? अभी नहीं की, देख लेते हैं, हफ्ता 10 दिन में कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले बार उनसे दोबारा मिलके हाँ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, डॉक्टर मंजू जी का साफ तौर पे कहना है कि वहाँ किसी भी तरह प्रशासन की ओर से चेकिंग नहीं हुई है, और ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो बहुत जल्द एसडीएम से मिलकर मामले की जानकारी देंगे। इसी मसले को लेकर हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने एसडीएम तक को शिकायत दी है, और इनका रोष अभी भी चल रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मामले में बहुत झोल लग रहा है। सर, आप लोगों ने एसडीएम तक को शिकायत दे डाली है, लेकिन फिर भी जीरकपुर वीआईपी रोड को जो ये अवैध कारोबार जिस तरह से चल रहे हैं, पीजी के नाम पर होटल चल रहे हैं, इसको रोका नहीं गया। इसका क्या कारण है और आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? देखो, कारण तो ये सरकार ही बता सकती है या एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है। अब क्यों नहीं दे रहे? हमारा काम है सिर्फ कंप्लेंट करना, ये जहाँ पर ये काम हो रहा है, ठीक है जी। एक्शन जो लेना है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं ले रही, वे उनसे पूछा जा सकता, वही इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर ये कोई नहीं कार्रवाई होती तो हम तो संघर्ष पे खड़े हैं, हम तो एक स्टेप नहीं सुनेगा, दूसरे स्टेप पे जाएंगे, दूसरे नहीं जाएगा, तीसरे नहीं सुनेगा, जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाए। कई समय से यहाँ पर इस तरह के काम चल रहे हैं। अवैध होटल जो है, पीजी कहते हैं कि पीजी है हमारा, फिर भी वो होटल है। कई वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, होटल है, लेकिन जो यहाँ के होटल के जो मालिक हैं वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि हमारा होटल चल रहा है, पीजी चल रहा है। देखो, ये तो मेरा घर तो शायद थोड़ा आगे है। जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जो ज़्यादा नज़दीक हैं, वो इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं भी कौन सी एक्टिविटी होती है। क्योंकि सर्दी का समय है, 8 बजे घर, 9 बजे घर अंदर चले जाते हैं, बाहर तो निकलते नहीं। जो नेड़े वाले हैं उन लोगों को ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। चलिए, हम नज़दीक जो यहाँ जिनका मकान यहाँ पर ऐसे काम होते हैं जहाँ जी, जिनका मकान यहाँ पर नज़दीक है, डॉक्टर हैं हमारे साथ, इनका मकान यहीं, इनके मकान के ठीक बगल में ये अवैध तरीके से होटल निर्माण हो रहा है, जिस पे आपने एसडीएम तक को शिकायत दी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कारण है? ये काफ़ी लोग, बुजुर्ग लोग जो अभी खड़े हुए हैं, और मेरी वाइफ एसडीएम साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं बड़े गंभीर हैं, और उन्होंने बड़ा सीरियसली लेते हुए मैडम से एप्लीकेशन भी ली थी और म्यूनिसिपल कमेटी में भी एप्लीकेशन दी है। और वो लोग किसी इलेक्शन के किसी सिलसिले में आए हुए थे, शायद वो बिज़ी हैं और परसों इलेक्शन है, इस वजह से शायद कार्रवाई में डिले हो रहा है। लेकिन रोष तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कारोबार रुक नहीं रहा है किसी भी तरह से। ये तो किसी भी इंस्पेक्टर को भेज के रुकवाया जा सकता था, इनको वार्निंग दी जा सकती थी, लेकिन वो इनको मुझे लगता है ढील दे रहे हैं। हो सकता है इलेक्शन की वजह से बिजी हो, लेकिन इलेक्शन भी 2 दिन में हो जाएंगे। तो हमारी प्रशासन से एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर इलेक्शन दे शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। रियली वी आर सफरर। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे रश लग जाता है, पिकअप पॉइंट्स हैं, और अवैध तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पीजी चल रहे हैं, और फर्दर पीजी और होटल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्योंकि और लोग, बाहर के लोग जिनकी ज़मीनें यहाँ पे हैं, वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो है नहीं। उन्होंने अपने होटल बनाने हैं और अपने पीजीज बनाने हैं, जो कि अवैध है।
चंडीगढ़ जैसी जगह पे अवैध है बहुत कम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट परमिशन फॉर दैट, क्योंकि प्रॉपर पार्किंग वगैरह चाहिए होती है, उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। लेकिन इन लोगों को पैसे से इतने ज़्यादा प्यार है कि ये लोग जो आम पब्लिक है, जो घर गृहस्थी वाले लोग रह रहे हैं, उनकी दुखों को बिल्कुल ही अनदेखी कर रहे हैं और एक प्रकार से अपनी दादागिरी चला रहे हैं और शायद पैसे के बल पे ये सब कुछ चल रहा है। कुछ लोगों को इन्होंने ब्राइब दी हो सकती है, हमें ऐसा ही है, इसलिए प्रशासन चुप बैठा हुआ है। चलिए, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ लोगों को ब्राइब भी दी। डॉक्टर साहब, एक मेरा निजी सवाल है, क्या पीजी चलाने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत होती है या फिर पीजी इसी तरह से मकान बना लिया और कुछ कमरे बना लिए और लोगों को रख लिया? क्या पीजी चलाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है? सर, सबसे पहले तो ये है कि ये रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया में जिस तरह से नक्शा बना है उसी तरह से नक्शा बनना चाहिए। जिस तरह से म्यूनिसिपल कमेटी में फीस दी है, नक्शा पास हुआ है, इंस्पेक्टर ने पास किया, इंस्पेक्टर ने देखा, तो उसी तरह से बिल्डिंग बननी चाहिए। और अगर बिल्डिंग का नक्शा किसी और तरह से है और बिल्डिंग बन रही है के हिसाब से, कमरे बनाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ तो मुझे तो नहीं लगती ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू बाय एंड लॉज एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी नहीं है। और अगर ये बन रही है तो इसमें मिली भगत तो है ही। और चलिए, स्थानीय लोग और भी हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आपने एसडीएम को शिकायत दे डाली, ईओ को शिकायत दे दी, लिखित तौर पे आपने शिकायत दे दी, लेकिन जीरकपुर वीआईपी रोड पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आपने पिछली बार जो हमें बाइट दी थी, आपने कहा था कि हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम ऐसे चीज़ें देखते हैं जिसको देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन है, जो जीरकपुर प्रशासन है, इस पे कार्रवाई करेगी या वो भी आंखें बंद कर लेगी? अभी जिस हिसाब से हमने रिपोर्ट की है उस हिसाब से तो लगता है कि उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि आज 4 दिन हो गए हम कंप्लेंट किए हुए, अभी तक उन्होंने कोई इसका कुछ भी प्रोग्राम नहीं छेड़ा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जीरकपुर प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगी या फिर वो भी अपने आंखों पे पर्दा डाल लेगी? और ये पर्दा किस चीज़ का होगा, ये तो हमारे व्यूवर्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये पर्दा सबके सामने ही है कि भी जिस तरीके से यहाँ काम हो रहे हैं उस तरीके से सारे लोग देख रहे हैं। देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भी जल्दी कोई इस बात में डेवलपमेंट हो कि भी उसका कोई नतीजा निकले। चलिए, और भी स्थानीय लोग हैं, ऐसा आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, कई लोग हैं जो यहीं रहते हैं, उनका मकान भी यहीं है और कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करते हैं। जैसे कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर रात के समय कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है। तो सर, किस तरह की इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है, ज़रा खुलकर बताइए। एक्टिविटी ये होती है जी, यहाँ रात को जैसे ये होटल है, रात को हमने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ पे एक लड़की को 2 बच्चे उधर खींच रहे, 2 बदमाश इधर खींच रहे थे, हमने उनको आके छुड़वाया, फिर वो बेचारी रोती रोती चली गई। अच्छा, ऐसे सीन हमने देखे। कितने दिन पहले की बात है ये कोई 1.5-2 महीना। ये मैडम डॉक्टर भी यहीं पे थी, हम रात के 12 बजे आके वो लड़की छुड़वाई हमने। 2 उधर खींच रहे, 2 इधर खींच रहे। अच्छा। और वो लड़की रो रही बेचारी। अच्छा। हमने उसको फिर बोले, जब वो उन्होंने छोड़ी, जब वो बाहर चली गई। तो हम तो ये कह रहे हैं जी, इसमें जो गलत कर रहा है उसको रोका जाए। यहाँ जो गलत काम हो रहे हैं गवर्नमेंट ने उनको रोकना चाहिए। बिल्कुल, ये है। तो क्या लगता है, गवर्नमेंट रोकेगी इस चीज़ को? ये तो जी देखो, रोकेगी तो ठीक है, नहीं फिर हम और ऊपर जाएंगे। ऊपर कहाँ तक जाएंगे? किसी से कोई पर्सनल खुंदत नहीं आप ऊपर एसडीएम तक जा चुके हैं, इससे ऊपर क्या आप डीसी को भी लिखित शिकायत देंगे? अगर जरूरत पड़ी हो डीसी साहब को भी जाना पड़ जाए। डीसी साहब को भी देंगे? हाँ जी। और डीसी साहब ने अगर इसका मसले का हल नहीं किया तो फिर उससे ऊपर कहाँ तक जाएंगे? क्या सीएम तक भी जाएंगे आप? सीएम तक भी चले जाएंगे जी, सीएम साहब भी तो हैं, सुनेंगे अपनी। हाँ, सीएम साहब तक भी जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनका साफ कहना है कि इस मसले का अगर हल जल्द से जल्द नहीं हुआ तो सीएम साहब तक भी जाएंगे इस मसले का हल कराने के लिए। सर, आप ये बताइए कि यहाँ ये जो एक्टिविटी चल रही है, आप कितने दिनों से सामना कर रहे हैं? क्या आपकी शिकायत एसडीएम को जब आपने शिकायत दी उसके बाद एक्टिविटीज़ कम हो गए या फिर उसी प्रकार चल रहे हैं जिस तरह से चल रहे थे? देखिए, मैं तो घर बाहर रहता हूँ, बाहरली साइड में रहता हूँ, मेन रोड पे। लेकिन
सुना जाता है कि यहाँ पे कंप्लेंट की जाती है, सभी जितने भी नेबर्स हैं आपस में सब बताते हैं। लेकिन कुछ एक दिन पहले जैसे अभी जब कंप्लेंट किया हमने एसडीएम साहब को भी किया, ईओ साहब को भी किया, हम रिटर्न में दे के आए हैं। उसके बाद भी एक्शन तो खैर नहीं हुआ अभी तक। एक्शन नहीं हुआ? हाँ, एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे मेरे पास आए भी थे जो होटल वाले जिसको कह रहे हैं हम, वो मेरे को ये कह रहे थे कि हमारा होटल नहीं है ना हमारा पीजी है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे टेनेंट्स हैं अभी। अच्छा, अब वो कहने लगे कि हमारा पीजी भी नहीं है और होटल भी नहीं है। हाँ, उन्होंने, जबकि उन्होंने हमारे कैमरे के सामने ही कहा था। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे कैमरे के सामने क्या कहा था। हमारे यहाँ पर भी जो जितने भी जॉब क्लासेस वाले पर्सन रह रहे हैं, सिंगल लड़कियाँ रह रही हैं। अब इसमें ये कौन बोल रहा है कि 18 साल की लड़कियाँ आती है? हाँ, पहले था होगा वो होटल, इससे मेरे को मुझे भी पता था कि शायद उससे पहले था। जब से मैं यहाँ पर आई, मैं खुद एक लड़की यहाँ पे काम कर रही हूँ एज ए केयर टेकर। जब से यहाँ पर आप यहाँ की केयर टेकर हैं? या आई एम एज ए केयर टेकर, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक को लेकर, ना गली को लेकर, ना किसी पर्सन को लेकर। आप लोगों को लगता है यहाँ पर कहाँ से आके लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पर हिमाचल से भी हैं, ठीक है, नॉर्मल जो यहाँ मतलब कि मान लो हिमाचल से ज़्यादातर, पंचकुला से हैं, और मुझे नहीं पता कि साइड के ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। फॉरनर्स भी हैं, लेकिन हाँ है। तो आपने परमिशन ली है? वो बात ठीक है, वो केयर टेकर थी उसकी, लेकिन वो जो ओनर है उसका, वो आए थे हमारे पास। उन्होंने यही कहा कि हमारा होटल नहीं है या ना हमारा पीजी है, हमारा सिर्फ ये एक टेनेंट, हमने टेनेंट रखे हुए हैं। कोई 2 महीने रहता है, 6 महीने रहता है, साल रहता है, ऐसे बता रहे थे। आपने वीडियो में देखा कि यहाँ फॉरेनर्स भी रहते थे और उन्होंने हमारे कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की थी। कैमरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरह से कैमरे पर रोकने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से कैमरे को भी छीनने की कोशिश ये कर रहे हैं। और जो मालिक इनके पास आए थे, स्थानीय निवासी हैं, वो कह रहे थे कि हमारा होटल नहीं है, ना ही पीजी है। जबकि आपने वीडियो में देखा कि उनके जो केयर टेकर है उन्होंने बार बार कहा है कि हमारा होटल नहीं, पीजी है। कभी वो कह रही हैं कि हमारा होटल है। कई तरह से बयान उन्होंने पिछली बार बदला था। आपकी शिकायत जब आप लोगों ने सभी ने मिलकर, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर एसडीएम को शिकायत दी थी कि यहाँ अवैध तरीके से होटल बनाया जा रहा है, अवैध तरीके से पीजी चलते हैं और कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है। उसके बाद शिकायत के बाद बता रहे हैं आपके ही लोग कि जो होटल मालिक हैं, जो पीजी मालिक हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आप बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। इसका मतलब साफ है कि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि जो शिकायत पर अगर कार्रवाई हो गई तो उन पे शायद वो भारी पड़ेगा। हम तो सरकार के लिए यही बेनती करते हैं जी, सरकार को इनके ऊपर पूरा एक्शन लेना चाहिए। यहाँ रात को बहुत कुछ होता है। क्या रात को बहुत कुछ में क्या होता है आप बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए। नहीं, बहुत कुछ में अपने आप आके देख ले रहे क्या होता है रात को। एक दूसरा वो उसको खींचता है, दारू की, कोई दारू की बोतला मेर रहा है, इधर से उधर मेर रहा है, बोतलें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा यहाँ गंद पड़ा हुआ जी। ये सरकार को देखना चाहिए। हमारी बेनती सरकार से यही है, इनके ऊपर पूरा एक्शन लेना चाहिए। अब क्या लगता है कि आपने जो शिकायत दी है उस पर कार्रवाई होगी? हाँ जी, ये तो सरकार को करनी चाहिए, कार्रवाई तो पूरी करनी चाहिए सरकार को। अगर कार्रवाई एसडीएम मैडम नहीं करती हैं तो फिर ऊपर जाएंगे जी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर इस मामले में लेकर एसडीएम कार्रवाई नहीं करती हैं तो डीसी के पास जाएंगे, अगर डीसी कार्रवाई नहीं करती है तो सीएम के पास जाएंगे। अब उससे ऊपर तो आप जानते हैं कौन है, सीएम से ऊपर भी जा सकते हैं। जाएंगे या नहीं जाएंगे और आगे कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये मामले पूरे हम आपको बताते रहेंगे।